नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी क्या कर दी, कानपुर में दंगे हो जाते हैं। सऊदी, कुवैत, ओमान, कतर, पाकिस्तान, यहाँ पे हमारे एनवॉयज़ को समन कर लिया जाता है। इंडियन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट होने लगता है। नमस्कार, हम द ब्रेन वॉशर्स आज आपको कानपुर हिंसा और जो धार्मिक अशांति फैली है देश में, उसका एक अलग परिदृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। कौन है नुपुर शर्मा और उनके बयान से इतना उथल पुथल क्यों मचा है? क्या नुपुर शर्मा कोई विधायक हैं या सांसद हैं? जी नहीं, वो सिर्फ एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एक राजनीतिक पार्टी की। 2015 में उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और हार गई थी दिल्ली से। उन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली और मथुरा के आसपास से की है। AVBP के टिकट से उन्होंने 2008 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता था। कोई बहुत बड़ी नेता नहीं है, लेकिन इनके एक छोटे से बयान ने पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है। इनके इस बयान से ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था, एक्सेप्ट द प्रॉफिट मोदी। बयान दिया एक छोटे से नेता ने और नाम आया मोदी का। बयान दिया एक मथुरा और दिल्ली की रहने वाली एक जो दिल्ली और मथुरा से संबंध रखती है, वहाँ की एक नेत्री ने, और दंगे हो गए कानपुर में। गंभीर विषय है, सोचनीय विषय है। एक सुनियोजित तरीके से धीरे धीरे जो हमारे गल्फ़ के साथ संबंध बन रहे थे, उनको बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का तो एक बड़ा हाथ है ही इसमें, परंतु कुछ और तत्व हैं जिनको नहीं पसंद आ रहा है कि गल्फ़ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। कश्मीर के इशू पे, CAA के इशू पे, 370 के इशू पे। अगर आप दिमाग पर जोर डालेंगे तो एक ऐसा ही कांड आपको चार्ली हेब्दो के साथ हुआ था कि एक छोटा सा कार्टून बना देने भर से एक शांति प्रिय समुदाय के लोग AK-47 लेकर उस मैगज़ीन के हेड ऑफिस में जाकर शांति फैलाने लगे। फ्रांस में ही एक टीचर सैमुअल पैटी, उन्होंने पैगंबर साहब का एक कैरिकेचर, एक स्केच दिखा भर दी थी कि उन्हीं के एक स्टूडेंट ने चाकू से उनकी हत्या करके एक शांति का मैसेज दिया था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में एक श्रीलंकाई नागरिक था जिसको उर्दू आती तक नहीं थी। उसके ऑफिस के बाहर कोई पोस्टर चस्पा मिला था जिससे वहाँ के मुसलमानों को लगा कि पैगंबर साहब की बेइज्जती है, तो उन्होंने उसको जिंदा जला के शांति का पैगाम दिया। ऐसे शांति के मसीहा, ऐसे शांति के दूत पूरे विश्व में फैले हैं और लगातार स्वीडन जला दिए। भारत का तो अलग ही है, पाकिस्तान में आप देखते ही रहते हैं, अफ़गानिस्तान में देखिए, मिडल ईस्ट की लड़ाई अलग चरम पे रहती है। लेकिन जब बात आती है दूसरे धर्म की, तो सभी शांति के मसीहा बिल में छुप जाते हैं। आपको याद होगा MF हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की कितनी अभद्र पेंटिंग्स बनाई थी। सब लोग आर्टिस्टिक फ्रीडम की बात करने लगे थे, सब ने अपनी जुबान सिल ली। PK, तांडव, लूडो, आश्रम जैसी फिल्में और वेब सीरीज़ बनती हैं, पाताल लोक जैसी फिल्में बनती हैं, देखी जाती हैं, और उनके खिलाफ बोलने वाले को असहिष्णु कह दिया जाता है। आखिर हिंदू लोग इन लोग को मारते क्यों नहीं हैं? वो इनकी हत्या क्यों नहीं करते? वो कोई फतवा क्यों नहीं जारी करते? क्या रिलीजियस सेंटिमेंट भी सिर्फ माइनॉरिटी विक्टिम कार्ड ही खेलती हैं? क्या मेजॉरिटी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं होता कभी? देखिए, नुपुर जी ने जो बयान दिया वो गलत है, वो सही नहीं है, जस्टिफाई नहीं कर सकते उसे। लेकिन उनको उस बयान से पूरा मुस्लिम समाज उनको मार खाना चाहता है। परंतु जब सेक्सी दुर्गा जैसी पिक्चरें बनती हैं, वो तो अच्छा हुआ कि उसको कोर्ट के माध्यम से रुकवा दिया गया। लेकिन आप इमेजिन कर सकते थे कि ऐसी इस्लाम पे या ऐसी क्रिश्चियनिटी पे कोई फिल्म बना दी जाए, किसी फिल्म का पोस्टर रिलीज कर दिया जाए। हिंदुइज्म तो कर सकते हैं। और अंतिम में बस इतना कहूँगा कि नुपुर जी ने जो भी कहा वो गलत है, परंतु शिवलिंग पर की जा रही लगातार अभद्र टिप्पणियाँ, टीवी पर बैठकर उसको फव्वारा कहना और इतनी अश्लील बातें करना कहाँ तक जायज़ है? आप समझदार हैं, आप निर्णय लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।